कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों को भेज देता है जिनसे मिलने का कोई इरादा नहीं होता। लेकिन वही लोग हमें हमारे बीते हुए कल, हमारे कर्मों को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सड़क के किनारे समोसा पकोड़े बेचने वाली एक छोटी सी बच्ची मेरी जिंदगी का ऐसा राज खोल देगी जिसे मैं बरसों पहले हमेशा के लिए दफन कर चुका था। ऑफिस से वापसी पर मेरी एक अजीब सी आदत बन गई थी। रास्ते में एक 12 साल की छोटी बच्ची अमृता गर्मा गर्म पकौड़े समोसे भजिया बेचा करती थी और मैं लगभग हर रोज उससे कुछ ना कुछ जरूर खरीद लेता था। कुछ ही दिनों में वो मुझे अजनबी नहीं बल्कि अपना समझने लगी। एक शाम उसने बड़ी खुशी से कहा, बाबूजी, आप रोज मेरे हाथ के पकौड़े लेते हैं, आज मेरे घर चलिए, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। ये सारे खाने पीने की चीजें मेरी माँ के हाथ की बनाई हुई होती हैं। मैंने मुस्कुराकर हाँ कर दी और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। वो मुझे शहर की चमचमाती सड़कों से दूर एक पुरानी सी गली में ले गई, जहाँ टूटी फूटी दीवारों और जर्जर मकानों के बीच एक छोटा सा घर खड़ा था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पल बाद दरवाजा खुला, लेकिन जैसे ही मेरी नजर सामने खड़ी औरत पर पड़ी, मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मेरे कदम अपने आप पीछे हटने लगे। मन हुआ कि उसी वक्त वहां से भाग जाऊं, क्योंकि वो चेहरा मेरी जिंदगी के एक ऐसे बीते हुए अध्याय से जुड़ा था जिसे मैं बरसों पहले हमेशा के लिए खत्म समझ चुका था। उस औरत की आंखों में देखने की हिम्मत अब मुझ में नहीं बची थी। ऊपर से देखने वालों को लगता था कि मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। शहर के सबसे अच्छे इलाके में मेरी आलीशान कोठी थी, जहां का हर कमरा मेरी मेहनत और कामयाबी की कहानी सुनाता था। गैरेज में खड़ी महंगी गाड़ियां मेरी हैसियत दिखाती थीं और बैंक में जमा करोड़ों रुपए मुझे ये भरोसा दिलाते थे कि दुनिया की हर सुविधा मेरी पहुंच में है। बरसों की कड़ी मेहनत ने मुझे पैसा, इज्जत और पहचान सब कुछ दे दिया था, लेकिन एक चीज हमेशा मेरी पहुंच से बहुत दूर रही। जैसे ही रात होती और पूरी दुनिया चैन की नींद सो जाती, मेरे घर की खामोशी मुझे अंदर ही अंदर तोड़ने लगती। इतना बड़ा बेडरूम भी मुझे किसी कैद खाने से कम नहीं लगता था। मुलायम बिस्तर आराम देने के बजाय मेरी बेचैनी और बढ़ा देता था। मैं घंटों जाग कर छत को ताकता रहता और सोचता कि आखिर इतनी कामयाबी के बावजूद दिल क्यों खाली है। ऐसा लगता जैसे मेरी आत्मा पर कोई ऐसा बोझ रख दिया गया हो जिसे दुनिया की कोई दौलत हल्का नहीं कर सकती। मेरी रोजमर्रा की जिंदगी एक मशीन की तरह चल रही थी। सुबह दफ्तर, शाम मीटिंग्स और रात को हिसाब किताब। हर दिन पिछले दिन जैसा ही था। यहाँ तक कि सर्दियों की एक धुंध भरी शाम ने सब कुछ बदल दिया। ट्रैफिक सिग्नल पर मेरी गाड़ी रुकी तो मेरी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक दुबली पतली बच्ची पर जा टिकी। उसके सामने लकड़ी की छोटी सी मेज पर ताजा समोसे, भजिया, पकौड़ों की टोकरी रखी हुई थी। लोग सर्दी से बचने के लिए जल्दी जल्दी वहां से गुजर रहे थे, मगर वो बच्ची चुपचाप अपनी मेहनत के सामान के साथ ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। उसने पुराना मगर साफ स्वेटर पहन रखा था, जो शायद किसी बड़ी लड़की का था। उसके कपड़ों की सादगी के बावजूद उसकी शख्सियत में एक अलग ही आत्मसम्मान दिखाई दे रहा था। ना वो किसी से दया मांग रही थी और ना ही आवाज लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं सोचने लगा कि गरीबी कितनी बुरी चीज है। बेचारी बच्ची मजबूरी में आज यहाँ सड़क पर खड़ी है। जरूर इसके माँ बाप की बहुत मजबूरी रही होगी, तब उन्होंने अपनी बेटी को सड़क पर यूं अकेले भेज दिया। वरना आजकल का जमाना कितना बुरा है, इस बारे में कौन नहीं जानता। ऊपर से लड़कियों के लिए तो इस जमाने ने जीना मुश्किल कर रखा है। जरूर इसकी भी कोई बड़ी मजबूरी होगी। मैं उस बच्ची को ध्यान से देखने लगा। मुझे उसकी आंखों में बस मेहनत करने वाले इंसान का भरोसा दिख रहा था, और यही भरोसा मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। मैंने गाड़ी एक तरफ रोकी और उसे आवाज दी। वो तेजी से मेरी तरफ आई और उसके चेहरे पर ऐसी मासूम मुस्कान उभरी कि दिन भर की मानसिक थकान जैसे कुछ ही पलों में गायब हो गई। मैंने पकौड़े मांगे तो उसने बड़ी सफाई से उन्हें एक साधारण मगर साफ कागज की थैली में रखा और सम्मान से मेरे हाथ में दे दिया। मैंने पैसे देते हुए जानबूझकर कुछ ज्यादा पैसे उसकी तरफ बढ़ा दिए, मगर उसने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। उसने मुस्कुराते हुए वे पैसे वापस करते हुए कहा,
बाबूजी, मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि कमाई कम हो तो भी मेहनत की और सही होनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के मिले ज्यादा पैसे कुछ समय के लिए खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन मन का सुकून छीन लेते हैं। उसकी ये छोटी सी बात मेरे दिल में सीधे उतर गई। मन का सुकून, यही तो वो चीज थी जिसकी तलाश में मैं बरसों से भटक रहा था। हैरानी की बात यह थी कि ये सीख मुझे ऐसी बच्ची से मिल रही थी जिसके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े तक ज्यादा नहीं थे, मगर उसका आत्मसम्मान और संतोष मेरी सारी दौलत से कई ज्यादा कीमती लग रहा था। उसी पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बैंक के खातों में नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे दिल और संतोष में छुपी होती है। इस बच्ची की सीधी और सच्ची बात ने मुझे इतना सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं उससे ज्यादा जोर नहीं दे सका। मैंने चुपचाप वापस किए हुए पैसे अपनी जेब में रख लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर उसकी आवाज लगातार मेरे दिमाग में गूंजती रही। पता नहीं उसके शब्दों में कैसी ताकत थी कि पूरा रास्ता मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहा। उसी दिन से मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में एक नई आदत शामिल हो गई। ऑफिस से लौटते समय मैं जानबूझकर वही रास्ता चुनता जहां अमृता अपनी छोटी सी मेज सजाकर खड़ी होती थी। उस बच्ची का नाम अमृता था। मैं उससे पकौड़े खरीदता, कुछ देर उसके साथ बातें करता और फिर वहां से चला जाता। लेकिन हर मुलाकात के बाद मुझे ऐसा लगता जैसे वो मासूम बच्ची मुझे सिर्फ पकौड़े नहीं, बल्कि जिंदगी का कोई नया सबक भी दे रही है। धीरे धीरे हमारे बीच एक ऐसा शांत रिश्ता बन गया जिसमें ना कोई मतलब था, ना कोई लालच, बस सच्चापन और अपनापन था। बातों ही बातों में मुझे पता चला कि उसकी दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता उसकी माँ सुधा के साथ था। उसकी हर बात किसी न किसी तरह अपनी माँ के आसपास ही घूमती रहती थी। कभी वो कहती, माँ समझाती है कि सच बोलने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। तो कभी वो गर्व से मुस्कुराकर कहती, ये पकौड़े समोसे सब मेरी माँ के हाथों का जादू है, इसीलिए लोग बार बार लेने आते हैं। अपनी माँ का जिक्र करते समय अमृता की आवाज में जो सम्मान और प्यार होता था, वो मेरे दिल को अजीब तरह से छू जाता था। जैसे उसके शब्दों में कोई ऐसी सच्चाई थी जिसे मैं अपनी जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ आया था। जैसे जैसे मैं उसके करीब होता गया, मेरे अंदर बरसों से जमा बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी। उसके साथ कुछ मिनट बैठने के बाद मेरा मन हल्का महसूस करता था, इसलिए मैं बिना किसी खास वजह के अगले दिन फिर उससे मिलने का इंतजार करने लगता था। कई बार तेज बारिश भी हो रही होती थी, लेकिन मैं अपनी महंगी गाड़ी में बैठे रहने के बजाय उसकी छोटी सी तिरपाल के नीचे जाकर खड़ा हो जाता था। वहां खड़े खड़े हम जिंदगी की छोटी छोटी मगर खूबसूरत बातें किया करते थे। अमृता अपने स्कूल की बातें बताती, अपने छोटे छोटे सपनों के बारे में बताती और कहती कि वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर पढ़ाई करती है, फिर दोपहर में अपनी माँ के साथ मिलकर ये खाने का सामान तैयार करती है, ताकि दोनों किसी के सामने हाथ फैलाए बिना अपनी मेहनत से इज्जत के साथ जिंदगी जी सकें। इस बच्ची की सोच मुझे हर रोज हैरान कर देती थी। गरीबी में रहने के बावजूद उसकी बातों में ना तो मायूसी थी और ना ही अपनी किस्मत से कोई शिकायत। वो अक्सर हंसते हुए कहती, बाबूजी, मेहनत करने वाला इंसान थक जरूर जाता है, लेकिन रात को चैन की नींद सोता है। उसका ये वाक्य मेरे दिल पर बार बार दस्तक देता रहता था, क्योंकि मैं खुद हर रात आरामदायक बिस्तर पर लेटने के बाद भी देर तक जागता रहता था। मेरे पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास बड़ा घर था, महंगी गाड़ी थी, आराम की हर चीज थी, लेकिन वो सुकून नहीं था जो इस छोटी सी बच्ची के चेहरे पर हर समय दिखाई देता था। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि सुकून भरा मन होता है। वक्त गुजरता गया और हमारी रोज की छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे एक मजबूत रिश्ते में बदलने लगी। कभी मैं अमृता के लिए कोई अच्छी किताब ले आता, कभी स्कूल का नया बस्ता या उसकी जरूरत की कोई चीज लेकर आता, लेकिन वो हर तोहफा लेने से पहले थोड़ी झिझक जाती। अक्सर कहती, बाबूजी, माँ कहती है कि किसी की मदद भी जरूरत से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए।
पहले अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो जाता था। इतनी छोटी उम्र में भी उसके अंदर अपने सम्मान और अपनी मेहनत को लेकर इतनी समझ थी कि उसकी बातें मुझे अंदर तक छू जाती थीं। उसकी खुददारी मुझे हर बार खामोश करवा देती थी और मैं सोचने लगता था कि जिस जिंदगी को मैं मुश्किल समझकर हमेशा उससे भागता रहा, उसी जिंदगी को ये छोटी सी बच्ची मुस्कुराकर स्वीकार करना जानती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, अमृता, तुम इतनी छोटी हो, फिर भी तुम्हें इतनी सारी बातें कौन सिखाता है? वो मुस्कुराई और बोली, बाबूजी, मेरी माँ कहती हैं कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत और सच्चाई का साथ ना छोड़े तो रास्ता जरूर निकल आता है। उसकी बात सुनकर मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बरसों से किताबों और बड़े बड़े लोगों की बातों में जिस सुकून को मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे इस छोटी सी बच्ची की साधारण सी बातों में मिलने लगा था। धीरे धीरे मुझे उसके साथ बैठना अच्छा लगने लगा, उसकी बातें सुनना अच्छा लगने लगा और उसकी माँ सुधा के बनाए खाने की खुशबू में भी मुझे अपनेपन का एहसास होने लगा। मुझे लगने लगा था कि शायद मेरी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा रिश्ता आया है जिसमें ना मतलब है, ना दिखावा और ना किसी तरह की उम्मीद, बस अपनापन है। और शायद इसी वजह से मैं रोज उसकी छोटी सी तिरपाल के नीचे कुछ देर खड़ा होकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों को समझने लगा था। फिर एक शाम जब मैं रोज की तरह उसके पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर आज कुछ अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। आंखों में चमक थी और आवाज में अपनापन था। वो मुस्कुराते हुए बोली, बाबूजी, आप रोज हमारे समोसे बड़े शौक से खाते हैं, आज मेरे साथ घर चलिए, माँ ने खास आपके लिए ताजे समोसे बनाए हैं, वो भी आपसे मिलना चाहती हैं। उसकी माँ की प्यार भरी दावत सुनकर न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई, जैसे कोई अनजाना एहसास मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। मैं कभी किसी गरीब के घर नहीं गया था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि वहां जाकर क्या कहूंगा, मगर अमृता की मासूम उम्मीदों से भरी आंखों को देखकर उसे मना करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने चुपचाप गाड़ी एक तरफ खड़ी की और उसके साथ पैदल चलने लगा। शुरुआत में रास्ता बिल्कुल आम था, मगर कुछ मिनट के बाद गलियां धीरे धीरे तंग होने लगीं। पक्की सड़क की जगह टूटे हुए रास्तों ने ले ली। आसपास के मकान जर्जर हालत में दिखाई देने लगे और माहौल की रौनक धीरे धीरे वीरानी में बदलती गई। हर गुजरते कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, जैसे किस्मत मुझे किसी ऐसे राज के करीब ले जा रही हो जिसके सामने आने के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। अब पक्की सड़कें बहुत पीछे छूट चुकी थीं। हम ऐसी तंग गलियों में दाखिल हो चुके थे जहां जगह जगह टूटे हुए रास्ते, कीचड़ से भरे गड्ढे और बारिश का रुका हुआ पानी नजर आ रहा था। मेरे महंगे जूते मिट्टी से लथपथ हो रहे थे, मगर इस वक्त मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। न जाने क्यों हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन बेकाबू होती जा रही थी, जैसे मेरा दिल किसी ऐसे राज की आहट सुन चुका था जिससे मेरा दिमाग अभी तक अनजान था। सीने पर एक अनजाना बोझ महसूस होने लगा और सांस लेना भी मुश्किल सा लग रहा था। मैं बार बार खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सिर्फ इस अनजान माहौल का असर है, मगर दिल किसी भी दलील को मानने के लिए तैयार नहीं था। कदम आगे जरूर बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम मुझे किसी ऐसी जगह की तरफ धकेल रहा हो जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। अमृता बेफिक्र होकर मेरे आगे आगे चल रही थी। वो कभी पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखती और कभी मासूम सी मुस्कान बिखेर देती। उसकी आंखों में सिर्फ खुशी थी, जैसे उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा और खुशहाल आदमी आज उसके छोटे से घर आने के लिए तैयार हो गया है। मगर उसकी खुशी के ठीक उलट मेरे दिल का डर हर पल बढ़ता जा रहा था। हालांकि उसकी कोई साफ वजह भी नहीं थी। गलियों की पुरानी दीवारें, झुके हुए छज्जे और समय के साथ टूट चुके मकान न जाने क्यों मुझे खामोश नजरों से घूरते हुए महसूस हो रहे थे। पूरे माहौल में एक अजीब सी उदासी और घुटन भरी हुई थी। उस खामोशी में मेरे अपने कदमों की आवाज भी जरूरत से ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी, जैसे हर आहट मेरे डर को और बढ़ा रही हो। अंदर कहीं एक आवाज लगातार कह रही थी कि अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। मगर मेरे कदम जैसे अब मेरे काबू में ही नहीं थे। कुछ ही देर बाद अमृता एक बेहद जर्जर मकान के सामने जाकर रुक गई।
वो घर अपनी हालत से ही बरसों की गरीबी और परेशानियों की कहानी सुना रहा था। दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका था, जगह जगह ईंटें साफ दिखाई दे रही थीं और लकड़ी का पुराना दरवाजा बड़ी मुश्किल से अपनी जगह टिका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे जरा सी तेज हवा चली तो वो दरवाजा टूटकर नीचे गिर जाएगा। अमृता ने आगे बढ़कर प्यार से दरवाजा खटखटाया और खुशी से ऊंची आवाज में पुकारा, माँ देखो, आज बाबूजी हमारे घर आए हैं। उसकी आवाज सुनते ही मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसकी आवाज मुझे अपने कानों तक सुनाई देने लगी। कुछ पल बाद अंदर से एक धीमी और थकी हुई आवाज आई, आ जाओ बेटी। फिर वो पुराना दरवाजा चरमराने की आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा पूरी तरह खुला तो सामने एक खूबसूरत मगर थकी हुई औरत खड़ी थी। उसने एक पुरानी मगर साफ साड़ी पहन रखी थी और उससे अपना सर भी ढक रखा था। चेहरे पर जिंदगी की मुश्किलों के गहरे निशान थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी गरिमा और खामोशी थी। जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, मेरा पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। वो चेहरा, वो आंखें, वो जानी पहचानी शक्ल, एक ही पल में अतीत की दबाई हुई यादें तूफान बनकर मेरे दिमाग पर टूट पड़ी। मेरी सांस गले में अटक गई, शरीर से जैसे सारी ताकत निकल गई। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन अचानक खिसक गई हो। मेरे हाथ कांपने लगे, सांस सीने में अटक गई और पूरी दुनिया जैसे अचानक मेरे चारों तरफ घूमने लगी। मेरे सामने वही औरत खड़ी थी जिसे मैंने बरसों पहले अपनी यादों के सबसे अंधेरे कोने में दफन कर दिया था। मैं समझ बैठा था कि वक्त उसका वजूद भी मेरी जिंदगी से मिटा चुका है, मगर किस्मत में आज अचानक उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया था। वो चेहरा जिससे बचने के लिए मैंने दौलत, शोहरत और कामयाबी के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, आज एक बार फिर से मेरी सच्चाई बनकर मेरे सामने खड़ा था। मेरे होंठ अपने आप कांपने लगे, मगर जुबान ने मेरा साथ छोड़ दिया। एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल सका। बरसों से जिस रुतबे, हैसियत और कामयाबी पर मुझे घमंड था, वो सब एक ही पल में बेकार लगने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे हाथों से बनाई गई पूरी दुनिया रेत के महल की तरह मेरी आंखों के सामने बिखर गई हो। उधर वो औरत भी मुझे पहचान चुकी थी। कुछ पल पहले उसके चेहरे पर जो थकान थी वो अचानक हैरानी में बदल गई। फिर उस हैरानी की जगह गहरे दर्द और खामोश तकलीफ ने ले ली। अगले ही पल उसकी आंखों में ऐसी ठंडी और बेरहम नफरत उतर आई जिसे समझाने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, मगर उसकी खामोश नजरें मेरे दिल पर ऐसे वार कर रही थीं जैसे बरसों से दबे हर गुनाह का हिसाब एक साथ मांग रही हो। मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सका। मेरी नजरें खुद ब खुद नीचे झुक गईं। वो जमीर जिसे मैंने कामयाबी के शोर में बरसों से दबा रखा था, अचानक पूरी ताकत के साथ जाग उठा। हर वो फैसला, हर बेरहमी और हर गलती जिसे मैं समझता था कि वक्त के पीछे कहीं छिपा चुका हूं, एक एक करके मेरे सामने जिंदा होने लगी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इंसान पूरी दुनिया से भाग सकता है, मगर अपने अतीत और अपने जमीर से कभी नहीं बच सकता। उसकी आंखों में छिपी नफरत मेरे पूरे वजूद को अंदर ही अंदर जला रही थी। वो अभी एक शब्द भी नहीं बोली थी और अमृता भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर मैं वहां एक पल और खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर सका। मुझे लगा अगर मैं एक पल भी और वहां रुका तो मेरे अतीत का हर सच मेरे सामने खुल जाएगा और शायद फिर मैं खुद की नजरों में भी कभी उठकर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मैं अचानक पलटा और पागलों की तरह तेज कदमों से वहां से वापस भाग निकला। मेरा दिल सिर्फ एक ही बात चाह रहा था कि मैं किसी भी तरह इस जगह से, इस चेहरे और इस अतीत से दूर निकल जाऊं जिसे कई सालों पहले मैं हमेशा के लिए खत्म समझ बैठा था। मैं बिना किसी होश के लगातार दौड़ता रहा। एक के बाद एक गलियां पीछे छूटती गईं। आसपास के लोग भी मुझे इस तरह से दौड़ते हुए हैरत से देख रहे थे, पर मुझे तो वहां पर किसी की भी मौजूदगी का कोई एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं अपने डर में डूबा था। मुझ पर मेरा पछतावा हावी था और हर वो बोझ था जो एक एक गुजरते पल के साथ मेरे सीने पर और ज्यादा भारी होता जा रहा था। मेरी सांसें उखड़ रही थीं, आंखों में पानी आ रहा था, जिस वजह से नजर भी धुंधली रही थी, पर मेरे कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस वक्त मुझे ये अच्छे से एहसास हो चुका था कि इंसान किसी जगह से तो भाग सकता है, पर वो अपने कर्मों से, अपने अतीत के साए से कभी भी पीछा नहीं छोड़ा सकता। मैं कब उन गलियों से निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंचा मुझे खुद भी याद नहीं।
मेरे हाथ बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे, इतना कि गाड़ी का दरवाजा मैं कई बार कोशिश के बावजूद खोल ही नहीं पा रहा था। जैसे तैसे मैंने दरवाजा खोला और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर ड्राइविंग सीट पर बैठा। गाड़ी को बेकाबू रफ्तार के साथ मैंने शहर की सड़कों पर दौड़ा दिया। पूरे रास्ते मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही नजर घूमती रही, वो खामोश चेहरा, वो घायल आंखें और बरसों की वो खामोश नफरत। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था जैसे अभी सीना फट जाएगा और दिल बाहर आ जाएगा। जब मैं अपनी आलीशान कोठी के दरवाजे पर पहुंचा तो गाड़ी भी मैं ठीक से पार्क नहीं कर पाया। मैं तुरंत दौड़ता हुआ बाहर निकला और अंदर पहुंचा। नौकर मुझे इस तरह की घबराई हालत में देखकर परेशान हो गए। वो मुझसे पूछने लगे कि क्या हो गया है साहब, पर मैं उनसे किसी की बात का कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मैं सीधा अपने कमरे में गया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। अगले ही पल मेरी आंखों से आंसुओं की बारिश शुरू हो गई। ये कमजोरी के आंसू नहीं थे, बल्कि उस पाप के थे जिसका बोझ मैं अपने दिल में कई सालों से दबा रखा था। पर आज वो बोझ एक नए रूप में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। आखिरकार आज मेरा सामना उस सच्चाई से हो गया जिससे मैं अब तक नजरें चुराता रहा। मेरे सामने मेरी बहन साफ हो चुकी थी। उस टूटे हुए मकान के दरवाजे पर खड़ी वो अजनबी औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी छोटी बहन शांति थी। वही शांति जिसने बचपन में हर खुशी हर दुख मेरे साथ बांटा था। वो बहन जो मेरी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी पूरी दुनिया लुटा सकती थी और जिसकी आंखों में मेरे लिए बेइंतहा प्यार था, पर आज उन्हीं आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। मैं बिस्तर पर बेसुध पड़ा छत को घूर रहा था कि अचानक अतीत की बंद खिड़कियां एक एक करके खुलने लगीं और मेरा दिमाग उन बीते कलों में पहुंच गया जहां मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ने जन्म लिया था और जहां से हम दोनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई थी। मुझे अपना बचपन याद आने लगा, जब मैं अपनी छोटी बहन शांति के साथ घर के खुले आंगन में बेफिक्री से खेला करता था। मेरे पापा विनोद जी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे, पर शांति तो उनकी आंखों का तारा थी। वो अक्सर मुस्कुराकर कहते थे कि बेटियां ही तो घर की रौनक होती हैं और भगवान की दी हुई सबसे प्यारी खुशी भी। उस वक्त मैं उनकी बातों को सिर्फ इमोशन से भरी हुई बातें समझता था। मेरे दिमाग में हमेशा यही ख्याल रहता था कि क्योंकि मैं इस घर का इकलौता बेटा हूँ, इसीलिए ये पूरा कारोबार, ये सारी प्रॉपर्टी और सब धन दौलत पर असली अधिकार सिर्फ मेरा होना चाहिए और मैं ही यहाँ का इकलौता वारिस हूँ। मेरे पापा ने पूरी जिंदगी दिन रात मेहनत करके एक कामयाब बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। शहर के बड़े बड़े कारोबारियों में उनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता था। उनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बहुत महंगी महंगी ज़मीनें, कई तरह के बिजनेसेस और बैंकों में जमा बड़ी रकम उनकी मेहनत का ही रिजल्ट था। सब जानते थे कि उनके बाद ये सारी प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर हम दोनों भाई बहनों के बीच में बांट दी जाएगी, मगर मेरे दिल में छुपा हुआ लालच इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर एक दिन अचानक पापा को भयंकर दिल का दौरा पड़ गया और वो हमेशा के लिए हम दोनों बच्चों को छोड़कर चले गए। पूरा घर मातम में डूब गया था। शांति जो उस समय अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी, पापा के अचानक चले जाने की खबर सुनते ही बदहवास होकर दौड़ी चली आई थी। वो पापा की अंतिम विदाई के समय उनसे लिपट लिपट कर रो रही थी, जबकि मैं बाहर खड़ा हुए लोगों की संवेदनाएं ले रहा था। ऊपर से तो मेरे चेहरे पर दुख था, लेकिन मेरे दिमाग में एक अलग ही जंग चल रही थी। हर पल यही सवाल मुझे परेशान कर रहा था कि अब इस सारी संपत्ति का आखिर क्या होगा। क्या सच में मुझे इसका आधा हिस्सा अपनी बहन को देना पड़ेगा? कुछ दिनों तक लोग दुख जताने आते रहे और फिर चले गए। घर में एक बार फिर से सन्नाटा पसर गया था। मैं फिर अपने पापा के कमरे में गया। कमरे के कोने में रखी हुई पुरानी लोहे की अलमारी बरसों से जरूरी कागजों की रखवाली कर रही थी। उसकी चाबी मेरे पास थी। मैंने कांपते हाथों से ताला खोला। अंदर अलग अलग फाइल्स, रजिस्ट्री के कागज, बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स बहुत ही अच्छे तरीके से रखे गए थे। एक एक कागज को देखते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि पापा ने कितनी बड़ी संपत्ति हम लोगों के लिए छोड़ी थी। बहुत ही महंगी कीमत वाले बिजनेस प्लॉट्स थे,
जमीन थी, बड़ी फैक्ट्रीज थी और इन्वेस्टमेंट्स भी किए हुए थे। बैंक में काफी पैसा जमा था। ये सब कुछ अब मेरी आंखों के सामने था। उस पल मेरे अंदर छुपा हुआ लालच पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया। मैंने मनी मन सोचा कि अगर ये सारी प्रॉपर्टी बराबर बांट दी गई तो फिर शायद मैं जिंदगी में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाऊंगा जिसे मैं हमेशा से सपना देखता था। मेरी इच्छाओं और लालच ने जमीर की हर आवाज को दबा दिया। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर दिया कि किसी भी कीमत पर शांति को उसका कानूनी अधिकार नहीं मिलने दूंगा। उस रात अंधेरा गहरा होते ही मैंने शहर के बदनाम और बेईमान वकील को चुपचाप अपने घर बुला लिया। वह ऐसा आदमी था जो सच और झूठ के बीच फर्क सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से करता था। जब वो मेरे सामने आकर बैठा तो मैंने पूरी बात उसके सामने रख दी। फिर धीमी आवाज में वो बात कही जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बादी के रास्ते पर डाल दिया। मैंने उस वकील की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मुझे ऐसा तरीका चाहिए कि पिताजी की छोड़ी हुई हर चीज सिर्फ मेरे कब्जे में आ जाए और शांति के पास कभी भी ऐसा कोई कानूनी रास्ता ना बचे जिससे वो अपना हिस्सा वापस मांग सके। मेरी बात सुनकर उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। वो कुर्सी से थोड़ा आगे झुका और पूरे भरोसे से बोला, अगर इंसान के पास पैसा हो तो कानून की भाषा भी बदली जा सकती है। तुम चिंता मत करो, ऐसा इंतजाम किया जा सकता है कि आगे कोई भी तुम्हारे दावे को चुनौती ना दे सके। फिर उसने अपने तरीके की पूरी जानकारी बतानी शुरू की। उसके मुताबिक कुछ ऐसे कागज तैयार किए जाएंगे जिनसे ये साबित होगा कि विनोद जी ने अपनी जिंदगी में ही अपना पूरा कारोबार, सारी जमीन जायदाद और बाकी संपत्ति अपनी मर्जी से मेरे नाम कर दी थी। कागज इतनी चालाकी से तैयार किए जाएंगे कि पहली नजर में किसी को उन पर शक तक नहीं होगा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने मेरी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, लेकिन एक शर्त है, इन कागजों पर शांति के दस्तखत भी होने चाहिए। अगर उसके दस्तखत मौजूद होंगे तो बाद में वो अदालत जाकर भी आसानी से कुछ साबित नहीं कर सकेगी। मैंने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, दस्तखत की चिंता तुम मत करो, वो जिम्मेदारी मेरी है। तुम सिर्फ अपना काम पूरा करो। शायद इसी पल मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पर मोहर लगा दी थी। कुछ ही दिनों में उस आदमी ने बेहद चालाकी और हुनर से ऐसे नकली कागज तैयार कर दिए जिन्हें देखकर कोई भी उन्हें असली समझने की गलती कर सकता था। मैं उन कागजों को हाथ में लेकर खुद को सिकंदर समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि पूरी संपत्ति सिर्फ मेरी होने वाली है, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि इंसान कुछ समय के लिए लोगों को धोखा दे सकता है, किस्मत को नहीं। वही कागज एक दिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बनने वाले थे। मेरा पूरा प्लान तैयार हो चुका था, अब सिर्फ आखिरी कदम बाकी था। मैंने शांति को फोन किया और बहुत अपनापन दिखाते हुए कहा कि मुझे उससे एक जरूरी मामले पर मिलना है। वो अभी तक अपने पिता के गुजर जाने के सदमे से संभल नहीं पाई थी। जब वो मेरे घर पहुंची तो उसकी आंखें लगातार रोने की वजह से लाल और सूजी हुई थीं, जबकि चेहरे पर गहरी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे देखते ही वो मेरे गले लग गई और एक बार फिर आंसुओं में टूट गई। अफसोस की बात यह थी कि उस वक्त भी मेरा जमीर बिल्कुल शांत था। मैंने हमदर्दी का झूठा दिखावा करते हुए उसे तसल्ली दी और अपने पास बैठाया। फिर बेहद गंभीर आवाज में कहा, शांति, वो पिताजी के जाने के बाद कारोबार बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। कई पैसों से जुड़े काम अटके हुए हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह भी देनी है और अगर जल्दी फैसले नहीं किए गए तो बरसों की मेहनत कुछ ही समय में बर्बाद हो जाएगी। वकील का कहना है कि कुछ कानूनी काम पूरे करना बहुत जरूरी है ताकि मैं कारोबार संभाल सकूं। तुम बस इन कागजों पर दस्तखत कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। शांति की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस भाई पर वो जान से ज्यादा भरोसा करती है वही उसके भरोसे को इतनी बुरी तरह तोड़ देगा। उसने फाइल खोलकर पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाई। आंसू पोंछते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, भैया, मुझे इन कानूनी मामलों की ज्यादा समझ नहीं है। आप जो सही समझें वही कर लीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये कहते हुए उसने एक एक करके सभी कागजों पर अपने दस्तखत कर दिए। उस एक पल में उसने अनजाने में अपने अधिकारों और पिता की छोड़ी हुई संपत्ति से जुड़े जरूरी कागज मेरे हवाले कर दिए। दूसरी तरफ मैं अंदर ही अंदर अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैंने अपनी चाहत की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली हो। हालांकि सच्चाई ये थी कि उसी पल मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार की नींव रख रहा था। मैंने झूठा अपनापन दिखाते हुए उसे तसल्ली दी, कुछ सामान्य बातें की
और फिर वो मुझ पर पूरा भरोसा करके अपने घर वापस चली गई। उसके जाते ही मेरे व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले मैं उसकी हर कॉल तुरंत उठा लेता था, मगर अब जानबूझकर घंटों तक जवाब नहीं देता था। उसके मैसेजेस को नज़रअंदाज करने लगा और उससे मिलने से बचने के लिए नए नए बहाने बनाने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि जिस दिन उसे सच्चाई का पता चल गया, जिस दिन मेरे बोले हुए सारे झूठ मेरे सामने खड़े हो गए, उस दिन मेरे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अगर कभी शांति की कॉल आ भी जाती तो मैं जानबूझकर व्यस्त होने का बहाना बनाकर कुछ ही मिनटों में बात खत्म कर देता। मुझे लगता था कि अब सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस चाल को मैं अपनी जीत समझ रहा हूँ, वही आगे चलकर मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। धीरे धीरे हमारे बीच दूरियां इतनी बढ़ गईं कि बात करना तकरीबन खत्म ही हो गया। मैं अपनी कामयाबियों, नए काम और दौलत की चमक में इस कदर खो गया कि जैसे मेरी जिंदगी में कभी कोई बहन थी ही नहीं। वक्त के साथ मेरा कारोबार कई गुना बढ़ता गया। नई जगह पैसा लगाता रहा और देखते ही देखते शहर के बड़े और अमीर बिजनेसमैन में मेरा नाम गिना जाने लगा। लोग मेरी कामयाबी की मिसालें देने लगे, मगर उन्हें क्या मालूम था कि इस शानो शौकत की नींव एक ऐसे धोखे पर रखी गई थी जिसकी कीमत एक बेगुनाह ने अपना हक खोकर चुकाई थी। कुछ साल गुजर गए। मैंने मान लिया था कि मेरा अतीत हमेशा के लिए दफन हो चुका है, लेकिन किस्मत इंसान को उसके किए का हिसाब देने का रास्ता खुद बना लेती है। एक दिन अचानक खबर मिली कि शांति के पति वेद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। शुरुआत में सबने इसे आम बीमारी समझकर इलाज कराया, मगर अलग अलग जांच और टेस्ट होने के बाद डॉक्टरों ने एक बेहद गंभीर बात बताई। उन्हें ब्लड कैंसर था और बीमारी उस हालत तक पहुंच चुकी थी जहां लगातार और महंगा इलाज ही उनके बचने की एकमात्र उम्मीद था। इस खबर ने शांति की छोटी सी दुनिया हिलाकर रख दी। वेद की मामूली नौकरी से जो थोड़ी बहुत बचत कई सालों में जमा हुई थी, वो कुछ ही हफ्तों में अस्पताल के खर्चों, दवाइयों और लगातार होने वाली जांच में खत्म हो गई। एक एक करके घर की सारी जमा पूंजी खत्म होती चली गई, मगर बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शांति हर दरवाजा खटखटा चुकी थी, हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, लेकिन अब उसके पास कोई सहारा बाकी नहीं था। आखिरकार हालात ने उसे उसी इंसान के दरवाजे तक जाने पर मजबूर कर दिया जिस पर वो कभी सबसे ज्यादा भरोसा किया करती थी, अपने उसी भाई के पास जिसे वो आज भी अपना सबसे बड़ा सहारा समझती थी। कुछ दिन बाद एक शाम मेरे घर के बड़े दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त मैं अपने कुछ कारोबारी साथियों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था। तभी एक कर्मचारी आकर बोला, सर, बाहर एक महिला आई है, वो कह रही है कि वो आपकी बहन है। ये सुनते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मेरे मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि कहीं मेरे अमीर दोस्तों के सामने मेरी इज्जत पर कोई असर ना पड़ जाए। मैं तुरंत बाहर निकला। सामने शांति खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने और धूल से भरे हुए थे। चेहरे पर कई रातों की जागी हुई थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में ऐसी बेबसी थी जो किसी भी इंसान का दिल पिघला दे। मुझे देखते ही वो खुद को संभाल नहीं सकी। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मेरे पैरों के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और टूटती हुई आवाज में बोली, भैया, भैया, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो। वेद की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए भैया। मुझे किसी भी जमीन या जायदाद पर दावा नहीं चाहिए। बस इतनी मदद कर दो कि मेरे पति की जान बच जाए। अगर तुम चाहो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूंगी, लेकिन मुझे खाली हाथ वापस मत भेजो। उसकी बातें मेरे कानों तक जरूर पहुंच रही थी, मगर मेरे दिल तक नहीं। उस वक्त तक दौलत ने मेरे अंदर के इंसान को पूरी तरह खत्म कर दिया था। मैंने उसकी आंखों में छिपा दर्द भी एक चाल समझ लिया। मुझे लगा कि वो सिर्फ मुझसे पैसे लेने आई है, और अगर आज मैं नरम पड़ गया तो फिर हमेशा मेरे दरवाजे पर वह यूं ही आती रहेगी। मैंने झटके से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया और गुस्से में उसे पीछे कर दिया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। मैं घमंड से भरे लहजे में बोला, हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर मेरे पास चली आती हो। क्या मैंने यहाँ डोनेशन की दुकान खोल रखी है? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। आज के बाद इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना और ना कभी खुद को मेरी बहन कहना।
मेरे शब्द उसके दिल पर किसी तेज चोट की तरह लगे। वो धीरे धीरे जमीन से उठी। इस बार उसकी आंखों में न आंसू थे, न शिकायत और न कोई विनती, सिर्फ एक खामोश और टूटा हुआ भरोसा था। उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा, फिर बिना एक शब्द कहे पलटी और मेरे घर के भारी लोहे के दरवाजे से बाहर चली गई। मुझे उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये हमारी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित होने वाली है। कुछ महीने बाद एक पुराने जान पहचान वाले से पता चला कि इलाज ना मिल पाने की वजह से वेद इस दुनिया से चले गए थे। ये भी पता चला कि शांति अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर किसी अनजान शहर में चली गई थी। हैरानी की बात यह थी कि इस खबर ने भी मेरे दिल में कोई पछतावा पैदा नहीं किया। उल्टा मेरे घमंड ने मुझे यही तसल्ली दी कि अब ना कोई मुझसे अपना हिस्सा मांगेगा और ना मेरा अतीत दोबारा मेरे सामने आएगा। मैंने कभी भी शांति को ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं अपनी दौलत, शौहरत और आराम में ऐसा खो गया कि दुनिया की हर बड़ी खुशी खरीदने की कोशिश करता रहा। महंगी गाड़ियां, बड़े बंगले, विदेशों की यात्राएं और कामयाबी से भरी महफिलें। मैं खुद को एक बहुत कामयाब इंसान समझता रहा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि कुदरत इंसान के किए का हिसाब लेने में देर जरूर करती है, पर अंधेर नहीं। और शायद मेरी जिंदगी में वो दिन अब दूर नहीं था जब मुझे अपने किए हुए हर फैसले का जवाब देना था। आज जब शांति की सारी सच्चाई मेरे सामने खड़ी थी, तो मेरी जिंदगी की हर बात एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। वो मासूम बच्ची अमृता, जिसकी खुददारी ने मुझे पहली ही मुलाकात में प्रभावित किया था, जो रोज मेहनत से पकौड़े समोसे बेचकर अपनी माँ का सहारा बन रही थी, जिसकी बातों से मुझे वो सुकून मिलता था जो मेरी बेशुमार दौलत भी मुझे नहीं दे सकी। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो मेरी अपनी भांजी थी, मेरी अपनी बहन की बेटी, मेरे ही जुल्म और लालच का जिंदा सबूत। यह एहसास होते ही मेरा पूरा वजूद टूटकर बिखर गया। मैंने बेख्याली में अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरी सांसें तेज हो गईं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आज पहली बार मुझे समझ आया कि सड़क किनारे मेहनत करके अपना घर चलाने वाली वो बच्ची दरअसल मेरी जिंदगी का आईना थी। उसकी हर मुस्कुराहट मेरे गुनाहों पर खामोश सवाल थी और उसके छोटे छोटे हाथों की मेहनत मेरे लालच पर सबसे बड़ा इल्जाम। मेरे कमरे में रखी हर कीमती चीज आज मुझे ताना देती हुई महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि जिन ईंटों पर मैंने अपनी कामयाबी की बड़ी इमारत खड़ी की थी, उसकी नींव में मेरी बहन के आंसू, मेरी भांजी का बचपन और एक बेगुनाह इंसान की बर्बाद होती जिंदगी दबी हुई थी। बार बार शांति की वो खामोश मगर जख्मी आंखें मेरे सामने आ जाती थीं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, मगर उसकी खामोशी मेरे लिए हजारों इल्जामों से ज्यादा तकलीफ दे रही थी। मैंने अपने लालच की वजह से एक मासूम बच्ची से उसका सुरक्षित बचपन छीन लिया था। उस बच्ची को इतनी कम उम्र में मेरी वजह से सड़क पर खड़ा होना पड़ गया था। अपनी ही बहन से उसका हक छीन लिया था। उसके पति की जिंदगी बचाने का मौका भी उससे छीन लिया था, और इन सबके बदले कुछ कागजी कागजात और बेजान दौलत को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझता रहा था। अब बरसों से सोया हुआ मेरा जमीर पूरी तरह जाग चुका था। हर पल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे अंदर से मुझे चीख चीख कर मेरे किए हुए गलत कामों की याद दिला रहा हो। मैं बिस्तर पर बेचैनी से पड़ा तड़पता रहा और अचानक अमृता की एक बात मेरे कानों में गूंजने लगी। वो अक्सर अपनी मासूम आवाज में मुस्कुराकर कहा करती थी, मेरी माँ कहती है कि जो कमाई किसी के हक की हो, उसे अपने पास रखकर कभी मन को सुकून नहीं मिलता। उस वक्त मुझे पहली बार उसकी बात का असली मतलब समझ आया। वो सिर्फ कमाई की बात नहीं कर रही थी, वो अपने उस हक की बात कर रही थी जो मैंने बरसों पहले उसकी माँ से धोखे से छीन लिया था। कमरे का अंधेरा बढ़ता जा रहा था, मगर मेरे अंदर का अंधेरा उससे कई ज्यादा गहरा था। हर पल मुझे शांति के आंसू और अमृता की मासूम मुस्कान ऐसे घाव की तरह महसूस हो रहे थे जो हर सांस के साथ और गहरा होता जा रहा था। मैं खुद को लाख समझाने की कोशिश करता, मगर मेरा दिल बार बार एक ही सवाल करता रहता, क्या इतने बड़े अन्याय के बाद माफी का कोई रास्ता भी बचा है? मैं सोचने लगा, अगर आज अपनी सारी जायदाद शांति के कदमों में रख दूं तो क्या उसका पति वापस आ जाएगा? क्या मेरी दौलत अमृता का खोया हुआ बचपन लौटा सकती है? उस बच्ची का बचपन जो हालात के हाथों मजबूर होकर इतनी कम उम्र में सड़क पर मेहनत करने के लिए मजबूर हो गई। हर सवाल मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था, मगर इन सवालों का कोई जवाब मेरे पास नहीं था। मुझे यकीन होने लगा था कि मैंने सिर्फ अपनी बहन का हक नहीं छीना, बल्कि अपने ऊपर ऐसा बोझ ले लिया है जिसका हिसाब शायद पूरी जिंदगी में भी पूरा नहीं कर पाऊं।
वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे बेचैन रात साबित हुई। जब सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो रोशनी भी मेरे किए हुए कामों का हिसाब मुझसे मांग रही हो। लगातार रोने से मेरी आंखें सूज चुकी थीं और इतनी थकान थी कि शरीर भी जवाब दे रहा था। उसी पल मैंने फैसला कर लिया, अब इस बोझ के साथ जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। चाहे शांति मुझे माफ ना करे, चाहे मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दे या मेरी शक्ल तक देखना पसंद ना करे, फिर भी मुझे उसके सामने जाकर अपना गुनाह स्वीकार करना ही था। मैं तुरंत अलमारी के पास गया, वहां से वे सारी फाइलें निकाली जिनमें वे गलत कागजात रखे हुए थे। उन्हीं कागजात के सहारे मैंने उसका हक उससे छीन लिया था। मैंने एक बैग में सारे कागजात रखे, बिना कुछ खाए पिए घर से बाहर निकल गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते मेरे हाथ कांपते रहे। हर गुजरते पल में मेरे दिल में यही डर था कि मैं उस औरत का सामना कैसे करूंगा जिसकी जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ मेरा था। आखिरकार मैं उसी पुरानी बस्ती के बाहर पहुंच गया। मैंने गाड़ी एक तरफ खड़ी की, फाइल की मजबूती से हाथ में पकड़ा और धीरे धीरे उन्हीं गलियों की तरफ चल पड़ा। मगर इस बार मेरे कदमों में पहले वाला घमंड नहीं था। इस बार उनमें सिर्फ शर्म और पछतावा था और मेरे दिल में पहली बार दौलत बचाने की इच्छा नहीं बल्कि अपनी बहन से माफी मांगने की सच्ची चाहत जाग चुकी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं टूटी फूटी गलियों से गुजरता हुआ उस घर की तरफ बढ़ने लगा। आज ना मुझे कीचड़ से नफरत महसूस हो रही थी और ना ही बदबू से घबराहट हो रही थी, क्योंकि अब मुझे एहसास हो चुका था कि सबसे बड़ी गंदगी इन गलियों में नहीं बल्कि मेरे अपने चरित्र में थी। मेरा जमीर अपनी खुदगर्जी, लालच और जुल्म से इस कदर मैला हो चुका था कि दुनिया की कोई चीज उसे साफ नहीं कर सकती थी। आखिरकार मैं उस छोटे से जर्जर घर के सामने जा पहुंचा। मेरा दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। कांपते हाथों से मैंने लकड़ी के पुराने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों तक पूरी खामोशी रही। मैंने दोबारा हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। इस बार अंदर से धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दी। फिर दरवाजा चरमराती आवाज के साथ खुला। सामने शांति खड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। बरसों का दबा हुआ दुख, बेबसी और नफरत एक साथ उसकी आंखों में उतर आए। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद करना चाहा, मगर मैंने बेख्याली में अपना हाथ दरवाजे के बीच में रख दिया। भारी दरवाजा पूरी ताकत से मेरी उंगलियों पर बंद हुआ। हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा, लेकिन इस तकलीफ की मेरे लिए कोई कीमत नहीं थी। मेरे अंदर जो दर्द और पछतावा बरसों से पल रहा था, उसके सामने ये चोट कुछ भी नहीं थी। मैंने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा और अगले ही पल उसके पैरों में गिर पड़ा। मेरी हिचकियां बंद गई थीं। आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने कांपते हुए हाथों से उसके पैर थाम लिए और टूटती हुई आवाज में कहा, शांति, अगर दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार कोई है तो वो मैं हूं। मैंने दौलत के नशे में अपनी इंसानियत बेच दी। मैंने तुम्हारा हक छीना, तुम्हारी जिंदगी उजाड़ दी, तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया। आज मेरे पास अपने किए का कोई बहाना नहीं है। तुम जो सजा देना चाहो दे दो, मगर भगवान के लिए मुझे इस पछतावे के साथ पूरी जिंदगी मत जीने दो। एक रात से नहीं बल्कि बरसों से मेरा जमीर मुझे अंदर ही अंदर जला रहा है। शांति ने फौरन अपने पैर पीछे खींच लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसकी आवाज पहले से कई ज्यादा मजबूत थी। वो गुस्से और दर्द से भरी आवाज में बोली, अब क्यों आए हो? क्या लेने आए हो? मेरे पास ऐसा कौन सा हक बाकी रह गया है जो तुम अभी तक नहीं छीन सके? पहले मेरे पिता की अमानत ले गए, फिर मेरा घर बर्बाद कर दिया, और जब मैं अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ कर आई थी, तब तुमने मुझे दरवाजे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आज किस हक से माफी मांग रहे हो? वो चंद लम्हों के लिए रुकी और फिर उसकी आवाज और भर्रा गई। क्या तुम्हारी माफी मेरे पति को वापस ला सकती है? क्या तुम्हारे आंसू मेरी बेटी के वो दिन वापस ला सकते हैं जब वो भूख और सर्दी में सड़क किनारे खड़ी होकर मेहनत करती थी? क्या तुम जानते हो उसने कितनी रातें सिर्फ इसलिए खाली पेट गुजारी हैं क्योंकि मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं था? उसका एक एक शब्द मेरे दिल में तीर की तरह उतर रहा था। मैं जानता था कि वो एक एक बात सच कह रही है और मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने चुपचाप अपने साथ लाई हुई फाइल खोली, तमाम कानूनी कागज निकालकर उसके सामने जमीन पर रख दिए और भरी हुई आवाज में कहा, शांति, ये सब तुम्हारा है। मैंने अपनी हर जायदाद, हर कारोबार और अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे और अमृता के नाम कर दी है। अब इस दौलत पर मेरा कोई हक नहीं है।
ये दौलत मेरे लिए आशीर्वाद नहीं बल्कि मेरे गुनाहों की निशानी बन चुकी है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी सेवा करके शायद अपने किए का थोड़ा सा बोझ कम करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मुझे मालूम है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया की कोई माफी पूरी तरह नहीं भर सकती। मैंने सिसकते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो बाकी सारी जिंदगी मैं तुम्हारे घर के बाहर एक मामूली सेवक बनकर गुजार दूंगा। मुझे अब किसी जायदाद, किसी इज्जत या किसी आराम की चाहत नहीं रही। बस एक बार इतना कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, वरना मुझे लगता है कि मैं इस बोझ के साथ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। शांति ने गुस्से से वो फाइल उठाई और जोर से मेरी तरफ फेंक दी। सारे कागज जमीन पर बिखर गए। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बोली, मुझे उस दौलत की कोई जरूरत नहीं है जिसकी नींव जुल्म और धोखे पर रखी गई हो। मैं अपनी बेटी को मेहनत और ईमानदारी की कमाई से पालूंगी, चाहे पूरी जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए। लेकिन मैं उसे कभी ऐसा निवाला नहीं खिलाऊंगी जिस पर किसी बेगुनाह का हक लगा हो। ये सब वापस ले जाओ और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। उसी लम्हे अंदर वाले कमरे से अमृता की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ती हुई बाहर आई, मगर मुझे जमीन पर बैठा रोता देखकर अचानक रुक गई। हैरानी से बोली, बाबूजी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप रो क्यों रहे हैं? उसकी उस मासूम आवाज ने मेरे दिल का आखिरी सहारा भी तोड़ दिया। मैंने सिर उठाकर उस बच्ची को देखा जिसका बचपन मेरी खुदगर्जी से छीन लिया था। शांति ने फौरन अमृता को अपने करीब कर लिया और भारी आवाज में बोली, बेटी, ये सिर्फ बाबूजी नहीं है, ये तो तुम्हारे मामा हैं। यही वो इंसान है जिनकी वजह से हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ कि तुम्हारे पापा इलाज ना मिल पाने की वजह से हमें छोड़कर चले गए और हमें पूरी जिंदगी दूसरों के सहारे जीना पड़ा। अमृता कुछ लम्हों तक चुप खड़ी रही। वो कभी अपनी माँ की तरफ देखती और कभी मेरी तरफ। उसकी मासूम आंखें जैसे इस सच्चाई को समझने की कोशिश कर रही थीं। मैंने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहा, बेटी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे तुम्हारा बचपन, तुम्हारी खुशियां और तुम्हारे पापा का साथ छीन लिया। मैं अपने किए पर हर पल पछता रहा हूं, मगर वक्त को वापस नहीं ला सकता। अमृता की आंखों में भी आंसू भर आए। वो धीरे से अपनी माँ के पास गई और उसका हाथ थाम कर बोली, मम्मी, इन्हें माफ कर दो। ये हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे, रोज मुझसे पकौड़े लेते थे, मेरी पढ़ाई का भी ख्याल रखते थे। देखो ना, इनके हाथ से खून भी निकल रहा है। आप ही तो कहती हो ना कि इंसान को माफी देकर आगे बढ़ जाना चाहिए, तो फिर आप भी माफ कर दीजिए। एक मासूम बच्ची की जुबान से निकले हुए ये शब्द पूरे माहौल पर खामोशी बनकर छा गए। शांति के दिल में बरसों से जमी हुई नफरत की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। वो सिर्फ एक दुखी औरत नहीं थी, एक माँ भी थी और एक बहन भी। रिश्ते चाहे कितने ही घायल क्यों ना हो जाएं, उनकी जड़ें दिल के बहुत करीब कहीं ना कहीं बनी रहती हैं। आखिरकार वो खुद को संभाल नहीं सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से मेरे करीब जमीन पर बैठ गई और कांपती हुई आवाज में बोली, तुमने मुझे ऐसे दुख दिए हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। मेरी जिंदगी के हर खूबसूरत सपने तुम्हारी वजह से टूट गए। मैं ये सब कभी भूल नहीं सकूंगी। लेकिन आज मैं तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि भगवान की इच्छा के लिए माफ करती हूँ, ताकि जब मेरे जीवन का आखिरी समय आए तो मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत बाकी ना रहे। ये सुनकर मेरी हिचकियां बंध गईं। मैंने सम्मान से उसके हाथ अपने माथे से लगाए और आंसुओं के बीच कहा, शांति, ये दौलत मेरी नहीं बल्कि हमारे पिता की उम्र भर की मेहनत की अमानत है। इस पर सबसे पहला हक तुम्हारा और अमृता का है। अगर तुम ये सब एक्सेप्ट ना भी करो तब भी मैं इसे कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं इस अमानत को वहीं पहुंचाऊंगा जहां इसका असली अधिकार है, क्योंकि आज मुझे पहली बार समझ आया है कि दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती बल्कि इंसाफ, ईमानदारी और रिश्तों की हिफाजत ही इंसान की असली दौलत होती है। शांति ने मेरी बात चुपचाप सुनी, फिर कुछ देर तक झुकी हुई नजरों से अपने गुजर चुके पिता की तस्वीर को देखती रही जो दीवार पर लगी थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, अगर सच में तुम अपने किए का प्रायश्चित करना चाहते हो तो सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने कामों से साबित करना होगा कि तुम सच में बदल चुके हो। मैंने तुरंत सिर झुकाकर कहा, तुम जो कहोगी मैं वो ही करूंगा। कुछ ही दिनों बाद मैंने अदालत जाकर तमाम जायदाद के कागज
अपने हाथों से रद्द करवाए और जो भी जमीन, घर और दूसरी संपत्ति गलत तरीके से मेरे नाम की गई थी, वो सब कानूनी तौर पर शांति और अमृता के नाम कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उस बेईमान वकील के खिलाफ भी गवाही दी जिसने मेरे साथ मिलकर धोखे का ये खेल खेला था। वो कानून की गिरफ्त में आ गया, जबकि मैंने अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए कानून के मुताबिक मिलने वाली हर सजा कबूल की। बरसों बाद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि सच बोलना कितना मुश्किल होता है, लेकिन सच बोलने के बाद मन को कितना सुकून मिलता है। शांति ने जायदाद अपने लिए नहीं संभाली। उसने अपने पिता के नाम पर एक सेवा संस्था शुरू की, जहां अनाथ बच्चों, विधवाओं और जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद की जाने लगी। वह हमेशा कहा करती थी, अगर इस दौलत ने कभी किसी का हक छीना था, तो अब यही दौलत दूसरों का हक लौटाने के काम आएगी। अमृता ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो दिन रात मेहनत करती रही और कुछ साल बाद एक कामयाब डॉक्टर बन गई। उसने मन में ठान लिया कि कोई गरीब सिर्फ पैसों की कमी की वजह से इलाज से वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि वो जानती थी कि इलाज न मिल पाने का दर्द क्या होता है। रही बात मेरी, तो मैंने अपनी बाकी जिंदगी चुपचाप उसी सेवा संस्था में लोगों की मदद करते हुए गुजार दी। ना किसी ने मुझे मालिक कहा और ना कोई मुझे अमीर समझता था। लोग मुझे बस सेवा करने वाला इंसान मानते थे। हर सुबह मैं अनाथ बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करता, उनकी किताबें ठीक करता और हर रात भगवान के सामने अपने किए हुए गुनाहों के लिए माफ़ी मांगता। मेरे दिल का बोझ शायद कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन इतना ज़रूर था कि हर अच्छे काम के साथ मेरे मन को थोड़ा थोड़ा सुकून मिलने लगा था। एक दिन अमृता मेरे पास आई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, मामा, मेरे पापा तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप सच में बदल गए हैं तो मुझे लगता है कि उनकी आत्मा भी यही चाहेगी कि हम नफरत को नहीं बल्कि अच्छाई को जिंदा रखें। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन अपने गुजर चुके पिता से माफ़ी मांगी। जिंदगी ने मुझे ऐसा सबक दिया जिसे मैं कभी नहीं भूल सका। गलत तरीके से हासिल की गई दौलत कुछ समय के लिए आराम और सुख तो दे सकती है, लेकिन इंसान के मन का सुकून हमेशा के लिए छीन सकती है। जबकि किसी का हक वापस लौटाने में देर जरूर होती है, लेकिन इसी में इंसान की सच्ची इज्जत और जीवन की असली शांति छिपी होती है। यही वो सच था जिसे समझने में मुझे अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा। लेकिन जब समझ आया तो मैंने ठान लिया कि अब मेरी बाकी जिंदगी सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आएगी जिनका हक कभी मेरे लालच की वजह से छीना गया था। लालच और धोखे से हासिल की गई दौलत कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। इंसान अपने कर्मों और अपने जमीर से कभी नहीं बच सकता। देर से ही सही, लेकिन जब वो अपने गुनाह स्वीकार कर दूसरों का हक लौटा देता है, तभी उसे सच्ची शांति, सम्मान और जीवन का असली अर्थ मिलता है। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हाइप दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन तथा नैतिक संदेश देने के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें प्रयुक्त सभी पात्र, नाम, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि इसका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई साम्य दिखाई दे तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद।